नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदा का जिक्र। लगातार जिस तरीके से बारिश के चलते कई जिलों में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है, ऐसे में अब कटरी क्षेत्र के लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिस तरह जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उससे मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। कानपुर का जिक्र करें, उन्नाव, फर्रुखाबाद, अमरोहा सहित कई जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हैं, जहां भयावह वातावरण बनता हुआ नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद में गंगा के उफान के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और बाढ़ के पानी से करीब 190 गांव घिरे हुए हैं। लोग घर की छतों और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। कई गांवों से पलायन शुरू हो गया है। बाढ़ की वजह से फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि बाढ़ के चलते शवों के अंतिम संस्कार का भी प्रशासन कोई इंतजाम नहीं कर पा रहा है। मजबूरन लोग सड़क पर अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हालात इतने ऐसे नजर आ रहे हैं। आइए बाढ़ में फंसे लोगों पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसके बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। स्थिति यह है कि नरौरा बैराज पर बढ़ा जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से खेतों में खड़ी फसलों में पानी भर गया। जिलों के प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। यहाँ करीब 28 गांव हैं अमृतपुर में जो मैरून्ड हैं। हालांकि लोग अभी मकान उनका ऊंचे पे है, लेकिन रास्ते पानी भरा हुआ है। तो हमारी राहत सामग्री नियमित रूप से वितरण हो रही है। जहाँ जैसी आवश्यकता है हम लोग हर व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। नावें लगा दी गई हैं। डॉक्टर्स की टीम निरंतर भ्रमण कर रही है और जैसे भी हम लोग को कोई इस तरह की सूचना और प्राप्त होती है हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कानपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, अमरोहा सहित कई जिलों में गंगा के उफान के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। फर्रुखाबाद की बात करें तो बाढ़ के पानी से करीब 190 गांव घिरे हुए हैं। लोग घर की छतों और सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। कई गांव से पलायन भी शुरू हो गया है। बाढ़ की वजह से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ के चलते संक्रामक बीमारियों ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रशासनिक इंतजामात की बात करें तो शायद नाकाफी साबित हो रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के आने, खाने और पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ अव्यवस्थाओं के हालात तो ये हैं कि बाढ़ के चलते शवों के अंतिम संस्कार का भी प्रशासन कोई इंतजाम नहीं कर पा रहा। मजबूरन लोग सड़क पर अपनों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। पानी की बहुत अधिक समस्या है, बहुत अधिक पानी आ रहा है। फसलों की क्या स्थिति है वर्तमान की? जी, फसलों की क्या स्थिति है? फसल तो मरी गई, नष्ट हो गई सब। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई ना, मदद? कोई नहीं, इधर को कोई देखने ही नहीं आ रहा। किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं? बस अपने जैसा तैसा ही कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, फसलों में क्या स्थिति है? फसल तो नष्ट है बिल्कुल। गन्ना, मूंजी, जो कुछ थोड़ा बहुत नियार था खत्म है। अच्छा, किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं? जीवन तो ये है कि मान लो बाहर जाने के लिए और रास्ता नहीं, पशुओं के रास्ता नहीं, जाएंगे कैसे आएंगे, क्या खुलाएंगे इन्हें। पानी की स्थिति खतरनाक है। यहाँ प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा, पब्लिक परेशान है। हमारे जाने वाले रास्ते भी बंद हो रहे हैं, जगह जगह सड़क कट गई है और प्रशासन ने अभी तक कोई भी ऐसी कोई मदद या कोई ऐसी नहीं है कि लोगों से संपर्क भी करा हो कि भी तुम किसी स्थिति में रह लो। बहुत दयनीय स्थिति है इस समय। आपको बता दें कि पिछले दिनों गंगा में बढ़े जलस्तर से काफी नुकसान हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते गंगा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। नरौरा सिंचाई विभाग हेडवर्क्स की ओर से बताया गया कि हरिद्वार और बिजनौर गंगा बैराज से गंगा में अतिरिक्त जल राशि छोड़े जाने के चलते बैराज पर कुल पानी की आवक 2.72 लाख क्यूसेक हो रही है, जबकि बैराज से नदी की डाउन स्ट्रीम में 2,57,000 क्यूसेक पानी की प्रति सेकेंड निकासी की जा रही है।
बैराज पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बिजनौर बैराज से नदी में 3.70 लाख क्यूसेक और हरिद्वार से 3.55 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है, जिससे जलस्तर अब और वृद्धि के साथ 3 लाख क्यूसेक तक पहुंचने की आशंका है, जिसको लेकर किसानों को अपनी फसलों की बर्बादी को लेकर चिंता सता रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो यूपी के 190 गांव बाढ़ की जद में हैं, यानी कि बढ़े हुए जलस्तर से लोग प्रभावित हो रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है और इससे अब जो लोगों की जिंदगियां हैं वो इस बीच कई उतार चढ़ाव ये कहा जाए या कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लोग यहां तक कि अब गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कवायद की जा रही है, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं शीरप चौधरी अमरोहा से, ऋषि सेंगर फर्रुखाबाद से, वहां के हालात साझा करते हैं। शीरप, लगातार यूपी के 190 गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये जो दिक्कतें हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर किसान भी परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ हालात फर्रुखाबाद में देखने को मिल रहे हैं ऋषि? बिल्कुल, यहाँ आधा सैकड़ा गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं जी। यहाँ प्रशासनिक सुविधा जो है वो देखने जमीनी यकीन देखने पता लगती, जब आज इंसान अपने शवों का अंतिम संस्कार ही सड़क पर कर रहा है तो किस तरह से प्रशासन इनको सुविधा मुहैया करा रहा है। इसी तरह की इनको सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। ये तो आप वीडियो में ही देख रहे हैं किस तरह से बाढ़ पीड़ित अपनी नरकी जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं बाढ़ पीड़ित, लेकिन प्रशासन ने कोई सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहा है, केवल दावे कर रहे हैं बस। ऋषि, देखा जाए फर्रुखाबाद का जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, वहां पर जो ग्रामीण हैं, जो रह रहे हैं वहां पर लोग, उनको किन किन दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और क्या प्रशासनिक अमले से मदद की गुहार लगाई गई, इनके द्वारा लगाई गई, तो क्या कुछ आश्वासन मिला? बाढ़ तो सबसे बड़ी मुसीबत तो है उनके खाने पीने के सामान खत्म हो चुके हैं और जब भी कोई उनके परिवार में अंतिम संस्कार करना हो या कुछ भी हो तो सड़क किनारे अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पूरी तरह फसलें जलमग्न हो गई, जानवरों को चारा नहीं बचा है, जानवरों को चारे के लेके वो लगातार लोग पलायन कर रहे हैं कि वो जिंदगी और मौत जूझे, लेकिन प्रशासन उनकी तरफ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। केवल जाते हैं और निरीक्षण करते हैं, फोटो खिंचाते चले जाते हैं कि सुविधा दिलाई गई है, सुविधा दिला रहे हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के सुविधा दिलाने के नाम पे केवल दावे खोखले साबित हो रहे हैं जनप्रतिनिधियों के और प्रशासन के। बाढ़ का मंजर कुछ ऐसा कि ये तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं, जो टीवी स्क्रीन पर जो आम जनता देख पा रही है, तस्वीरें वाकई इन ग्रामीणों का जो जीवन है वो अंतिम संस्कार का, अगर फर्रुखाबाद का जिक्र करें जहां से हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद नहीं की जा रही है, लोग बेहद परेशान हैं, कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे अहम बात यह कि अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि जो जलस्तर है लगातार हो रही बारिश के चलते इतना बढ़ गया है कि अब लोग सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार कर रहे हैं और ये तस्वीर इस बात को बताने के लिए काफी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सड़क के किनारे ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्या प्रशासनिक स्तर पर यह तस्वीर किसी को नजर नहीं आ रही है? क्यों आखिर यहाँ के हालातों में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है? बारिश प्राकृतिक आपदा कहा जाए, लेकिन अगर शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर राहत पहुंचाई जाती है तो थोड़ा सा जरूर ये ग्रामीण यहाँ रहने वाले लोग राहत महसूस कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह कि यहाँ पर लोग अब सड़क किनारे अंतिम दाह संस्कार करने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो प्रशासनिक अमला है वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। हमारे साथ राजेश कुमार जी जो एडीएम फाइनेंस से हैं वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार जी, स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। राजेश कुमार जी, हालात यूपी के 190 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और लगातार अगर फर्रुखाबाद का जिक्र करें या अमरोहा का जिक्र करें, फर्रुखाबाद की जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी कुछ बयां कर रही है कि हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोग सड़कों में अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर?
चलिए दोबारा से संपर्क होगा तो हमारा यही सवाल होगा। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। खाली आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हर साल ये विपदा आती है, हर साल ये चीज होती है, ये हमारे माननीय लोग खाली हवाई अड्डे सड़कें बनाने में जो लगे हैं, फोटो खिंचाने में लगे हैं, तालाब मुसाले में नाव चलाने में लगे हैं, टूरिस्ट को लुभाने में लगे हैं, तो कम से कम अगर ये इंटरनल इस चीज का ध्यान देने लग जाए तो हमारे किसान भी बच जाएंगे, हमें भी बाढ़ के चपेट में नहीं आना पड़ेगा और इसके ऊपर में हमको इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। जो खर्चा ये अपनी सुख सुविधा के लिए करते हैं वो कम से कम इंटरनल, अगर अपने शरीर के अंदर का ध्यान नहीं देंगे, शरीर को ऊपर को अच्छा दिखाने का ध्यान देंगे, तो इससे हमारे माननीय लोग का क्या भला होना है। खाली वोट मिलते हैं, हवाई अड्डे बना दिए, अरे सड़कें बना दी, अरे कौन हो जाएगा उसपे जब हम अंदर ही मर जाएंगे तो कौन जाएगा उनके पास में। बिल्कुल बेहद अहम सवाल है कि एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, एक तरफ हम स्मार्ट सिटी का जिक्र करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आम जनमानस से जो वादे किए जाते हैं वो हवाई साबित हो जाते हैं, तो नाराजगी जाहिर सी बात है, नाराजगी जायज है। राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडीएम फाइनेंस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार जी, सवाल आपसे यही कि जिस तरीके से बारिश हुई, लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जो गांव में लोग रह रहे हैं, ग्रामीण बेहद परेशान हैं, उनकी डेली की दिनचर्या बहुत मुश्किलों भरी हो चुकी है और अब हालात ये आ गए हैं कि सड़क किनारे ही वो दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद नहीं पहुंचाई जा सकती? जहाँ तक मेरे अपने जिले का प्रश्न है, कानपुर नगर का मैं एडीएम फाइनेंस हूँ और राहत और आपदा का कार्य देखता हूँ जी। इस लिहाज से हमारा जिला जो है बाढ़ के लिहाज से सामान्य श्रेणी का जिला है। ये बाढ़ अफेक्टेड, सीवियरली बाढ़ अफेक्टेड या मध्यम रूप से बाढ़ अफेक्टेड जिले की श्रेणी में नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ जो ऊपरी एरिया है नदी का, गंगा नदी और यमुना नदी, दो नदियां यहाँ मेजर नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, और ऊपरी एरिया से जो बांध के पानी छोड़े जाते हैं उसके आने पर इस एरिया में कभी कभार जो है जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न होती है वाटर लेवल नदी का बढ़ने की वजह से। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसको लगातार वॉच कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी बाढ़ की स्थिति अभी नहीं बनी है जी। लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं, हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। यहाँ पर हमारी बाढ़ चौकियां चिन्हित है, उनको हमने एक्टिवेट कर दिया है। गाँव का हम दोनों टाइम सर्वे कर रहे हैं। मैं खुद विजिट कर रहा हूँ, हमारे तहसीलदार लगातार जो है सुबह और शाम और आवश्यकता अनुसार दोपहर में भी जाके विजिट करते हैं। लेखपाल रेगुलर वहाँ वॉच कर रहा है। हमने वहाँ पे वार्निंग जारी कर दी, जो हमारे गांव है नदी के किनारे के जो हमारे गांव है वहाँ हमने सबको सचेत कर दिया है। पूर्व में हमने चौपाल भी लगाई थी और लगातार। राजेश जी, आप तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं और ये अच्छी बात भी है कि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां बाढ़ के स्तर को देखते हुए चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन अगर गंगा से सटे हुए जो निचले इलाकों का जिक्र किया जाए, कटरी जैसे इलाकों का, तो वहां पर अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, जल स्तर बढ़ता है, जैसा कि बांध से पानी छोड़ा गया है, तो उसको लेकर कितनी तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है। हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट है, पशु चिकित्सा विभाग है, हमारे सप्लाई डिपार्टमेंट है, हमारा अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सबके दायित्व हमने निर्धारित कर रहे हैं। हमारी पूरी बाढ़ योजना बनी हुई है और हम लगातार उसको वॉच कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसी स्थिति बनेगी, हम उससे सबको निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बाढ़ जिस तरीके से चेतावनी जारी की जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और बार बार हिदायतें दी जा रही हैं, और अगर तैयारियां इतनी चुस्त दुरुस्त हैं तो इस तरीके से हिदायतें क्यों? नहीं, हिदायत इस लिहाज से दी जा रही है कि वो तैयार रहें। अगर हम उनको इवैक्यूएट करें, अगर वहाँ उनके यहाँ पानी आता है, अंदर घुसता है, तो इस लिहाज से वो तैयारी रहे। उनको हम इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए हमारी अपनी मशीनरी जो तैयार है वो मेंटली प्रिपेयर रहे, तैयार मतलब वहां से हटने के लिए। इस बात की हम चेतावनी उनको जारी की हुई है। राजेश जी, लगातार कहा जा रहा है खतरे के निशान को पार कर गया है। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो चुनौती बड़ी है प्रशासनिक अमले के भी सामने। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि फर्रुखाबाद की ये तस्वीर सामने आ रही है, वहां पर जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि लोग दाह संस्कार भी अब सड़क के किनारे कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई सहायता नहीं दी जा रही है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। हालांकि कानपुर के हालातों को लेकर आप कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं।
मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट इसमें ये करूंगा कि वास्तव में फर्रुखाबाद जिला बाढ़ प्रभावित जिला है, लेकिन कानपुर नगर जिला जो है हमारी रेगुलर बाढ़ की श्रेणी का जिला नहीं है। तो वो इन जिलों में और कुछ बहुत सारे जिले हैं, अगल बगल के जो जिले हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति लगभग प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ आती है। हमारे यहाँ जो है बाढ़ की स्थिति ऐसी आती नहीं रही है। ये बाढ़ का रेगुलर वाला जिला नहीं है। कभी कभार जब हायर लेवल से जो ऊपरी एरिया है नदियों के, वहाँ से ज्यादा बारिश हो जाती है, वहाँ से ज्यादा पानी छोड़ दिए जाते हैं, तब जो है ये स्थिति बनती है। अभी हम लोग यहाँ पर जो है खतरे के निशान पर नहीं आया है हमारा कानपुर, अभी हम लोग वार्निंग लेवल के आसपास है। तो अभी हमारा खतरे का निशान पर ये जिला नहीं पहुंचा। जो हमारा गेज लगा हुआ है वहाँ हम लोग मॉनिटर करते हैं। हमने खुद विजिट किया है वहाँ पर, और हमारे तहसीलदार, हमारे सिंचाई विभाग के जो इंजीनियर है वो लगातार उसको रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अभी खतरे के निशान पर हम लोग नहीं आए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हालांकि कानपुर का जिक्र करें तो एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि अभी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है। कानपुर के अगर कानपुर जिले का जिक्र करें तो यहाँ पर हालात सामान्य है। फिलहाल जो फर्रुखाबाद की तस्वीर सामने आ रही है और बेहद अहम, क्योंकि सवाल अब यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर कोई राहत पहुँचाने का काम नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इकबाल खान, आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं इकबाल मुरादाबादी उत्तर प्रदेश जी, इकबाल जी मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मेरी राय ये है कि सड़क पर जो अंतिम संस्कार चल रहा है, ये जो सड़क पर अंतिम संस्कार हो रहा है। इकबाल जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखेंगे तो हम सुन पाएंगे क्लियरली। जी, ये सड़क पर अंतिम संस्कार हो रहा है, क्या ये प्रशासन को नहीं दिखा रहा है क्या? प्रशासन को नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तो हम दिखा रहे हैं कि शायद वो जिम्मेदार इस तस्वीर को देखकर कुछ अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ अमरोहा से हमारे संवाददाता शीरब चौधरी भी जुड़े हुए हैं। शीरब, आपका रुख कर लेते हैं। अमरोहा का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। शीरब, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बता दें, अगर उत्तर प्रदेश के अमरोहा का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पे जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो बहुत ही चिंतनीय और गंभीर विषय बना हुआ है। जब किसी भी गांव में इस तरह से अगर जैसे पानी की स्थिति है, इस वक्त लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में जो भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, वो एक चिंता वाली बात है। और इसमें इससे भी ज्यादा चिंता और जो गंभीर विषय ये है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिर्फ कागजों में जो दावे हैं उनके सिर्फ वो देखे जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। जैसा कि पीछे भी लगातार जो है वो गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो कहीं किसी हद तक जो है वो इतना नहीं था। लेकिन अगर अब देखा जाए तो जो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद में जो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा यानी कि 15 से भी ज्यादा गाँव जो प्रभावित हुए हैं, वो इस कदर प्रभावित हुए हैं कि जहाँ का जो दिनचर्या है, जो लोगों की जिंदगी जीने के जो काम हैं, जो तरीके हैं, वो सब जो है छीड़ हो चुके हैं, बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। इससे जो आम जनमानस है उसके सामने इस कदर परेशानी है कि एक आम जीवन में जो काम होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर जो लोग अपने जो पशुओं का चारा लेने जाते हैं वो नहीं ला पा रहे हैं, और जो बाहर से कुछ सब्जी या कुछ जो खाने पीने का राशन का सामान का इंतजाम करते हैं वो नहीं ला पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बाहर जाते ही 3 फीट लगभग अगर जिस गांव में पानी भरा हुआ है तो आप समझ सकते हैं पूरी तरह से कि उस गांव में क्या करा जा सकता है। अगर स्थिति देखी जाए शिक्षा की, तो जो तस्वीरों में बयां कर रही हैं, जो 2 स्कूली छात्रा हैं जो बीए की छात्रा हैं, वो अपना एग्जाम देने जब एक लंबे दूरी तय करेंगी पानी में, तो क्या वो एग्जाम दे पाएंगे, क्या एग्जाम में कर पाएंगे? क्योंकि उन्हें तो अपने जो गांव की तबाही है उसके विषय में ही सोचना काफी रह जाता है। तो काफी किस तरह से वो शिक्षा की तैयारी या अपने पेपर की तैयारी कर पाएंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक अमला जो है वो सिर्फ जो पीछे बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी कुछ गाँवों में, लगभग 6 से 7 गाँवों में,
उस वक्त जो हमारे जिले के अधिकारी है, जिलाधिकारी अमरोहा राजेश कुमार त्यागी वगैरह और राजनीतिक लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने निरीक्षण तो किया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी किसी तरह का कोई भी सुविधा मुहैया नहीं की जा रही है। अगर बात बिल्कुल शिरिम, यहाँ पर एक सवाल अहम उठता है, जैसे कि आपने कहा कि जो जिला अधिकारी हैं राजेश कुमार त्यागी जी, अमरोहा के डीएम हैं, उन्होंने उनसे प्रतिनिधियों ने शिकायत भी की, इस स्थिति को बताया भी, बावजूद इसके कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, क्यों? जी बिल्कुल, बता दें, प्रतिनिधियों की बात अगर कही जाए तो उससे भी ज्यादा जब जो लोग परेशान हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं, अगर जो गांव की स्थिति देखी जाए तो हर गांव से जो लोग एक निवेदन कर रहे हैं कि हमें कुछ न कुछ यहाँ पे मदद मुहैया कराई जाए, यहाँ पे लोगों के आके देखा जाए। जब वही उस जो निवेदन कर रहे हैं, उस निवेदन को ही नहीं अभी जो प्रशासनिक अधिकारी देख पा रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों का तो कहीं सवाल ही नहीं रह जाता है। और रही बात स्वास्थ्य विभाग की, कल ही एक जो प्रसूता थी, जो महिला थी, गर्भवती महिला, उसे समय से इलाज न मिल पाने के कारण, क्योंकि जिस गांव में इतना पानी भरा हुआ है, वो जाहिर सी बात है वहाँ कौन तो डॉक्टर आ सकता है और कौन वहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग का है, जो जब सरकारी डॉक्टर नहीं आ सकते तो प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं आ सकते। इस हालात में ऐसे में अगर किसी गर्भवती महिला की मौत हो जाती है तो ये भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पे एक सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे अहम बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो प्रतिनिधि हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं जिलाधिकारी से, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर एक सख्त रुख दिखाया था इस बात को लेकर कि अगर कोई भी प्रतिनिधि या सांसद किसी भी बात को लेकर प्रशासनिक स्तर पर किसी भी अधिकारी को कॉल करते हैं या उस स्थिति से रूबरू कराते हैं तो उसका त्वरित संज्ञान लिया जाए, नहीं तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्थिति क्या है जनहित में जिक्र, आज जिस तरीके से बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही है, यूपी के 190 गांव इसकी जद में आ गए हैं, लगातार बढ़ रहे जलस्तर की जद में, और फर्रुखाबाद के जो हालात हैं वो कई सवाल उठा रहे हैं प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर। हालांकि शासन स्तर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की हिदायत के बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सुधरने को तैयार नहीं है, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं वो अवगत कराते हैं वहाँ की स्थितियों से, बावजूद इसके जो डीएम हैं वो उस बात का संज्ञान नहीं लेते, यानी कि एक तानाशाही रवैया निकलकर सामने आता है। हमारे साथ सोनू शर्मा भी कानपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। सोनू शर्मा, आपका रुख कर लेते हैं। अगर कानपुर के हालात का जिक्र करें, हालांकि राजेश कुमार जो एडीएम फाइनेंस हैं वो जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है हम आपसे जानना चाहेंगे। अनम्यूट करिएगा जी। जी, आपकी आवाज मिल पा रही है सोनू जी? जी, सोनू शर्मा, आप अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। आवाज है थोड़ी? जी, सुन पा रहे हैं। जी जी, अगर बाढ़ इंतजाम की बात करिए, जो बाढ़ के हालातों को नियंत्रित करने के लिए जो इंतजाम पहले किए जाते हैं, तो उनकी अगर बात करें, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन दावे जो धरातल की बात करें, धरातल पे आते आते जो इंतजाम की बात होती है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से इंतजाम की हकीकत सामने साफ तौर पर आ जाती है। और जिसके चलते जो कच्चे किनारे लोग रहते हैं, गंगा किनारे जो लोग रहते हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये तो चलिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं मिल पा रही है सोनू शर्मा, हम आपका वापस से रुख करेंगे। हालांकि एडीएम फाइनेंस का कहना है कि वहां पर ऐसे बाढ़ जैसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। गंगा के जो निचले इलाके हैं जो प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा है हम पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तैयारियां हैं, लेकिन धरातल में, ज़मीनी स्तर में ये तैयारियां नज़र नहीं आती, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। एक बार फिर से वापस से रुख करते हैं सोनू शर्मा का, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ऐसे हालातों से निपटने के लिए? जो गंगा के निचले स्तर की अगर बात करें जाए, जो सटे हुए इलाके हैं जहां पर लोग रह रहे हैं, वो किस तरीके की दिक्कतों से दो चार होते हैं?
बाढ़ की जो अभी कानपुर शहर में इस तरह के हालात नहीं हुए कि बाढ़ चौकियां बनानी पड़े, लेकिन आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं दिक्कतों की बात करें तो बीमारियों का खतरा होता है। उसके अलावा जो गंगा में जब पानी छोड़ा जाता है, उत्तराखंड से छोड़ा जाता है, तो जो जहरीले कीड़े होते हैं उनका प्रकोप बढ़ता है, साथ ही बीमारी सबसे ज्यादा अधिक फैलती है। और जो लोग आसपास वहां रहते हैं, गंगा तट किनारे रहते हैं, अपना बसेरा छोड़ के सड़क पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो परिवार होते हैं तो पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। हालांकि अभी वर्तमान समय बारिश कानपुर शहर में इतनी नहीं हुई जिसके चलते हाल की बाढ़ को नियंत्रित है, लेकिन फिर भी गंगा का जल स्तर है तो लगातार बढ़ा हुआ है, और जो किनारे लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं पलायन कर चुके हैं। जी सुनिए। बिल्कुल, जो गंगा के किनारे लोग रहते हैं वो पलायन कर चुके हैं। वापस लौटेंगे, आप का रुख करेंगे। हमारे साथ फर्रुखाबाद से ऋषि सेंगर भी जुड़े हुए हैं। ऋषि सेंगर, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए जो फर्रुखाबाद की तस्वीर सामने आ रही है और प्रशासनिक स्तर पर ग्रामीणों की नाराजगी प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर किस कदर देखने को मिल रही है, क्या शिकायत की गई? लगातार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर इस बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जल निकासी की क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है प्रतिनिधियों की तरफ से? अनम्यूट करिएगा। फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ित लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से केवल गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, लेकिन उनके मदद के नाम पे केवल दावे कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि। उन्हें कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है। जमीनी हकीकत देखने में यह है कि जलस्तर इतना बढ़ जाने के बाद भी लगातार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर यह आवाज आ रही है जो डिस्टर्ब कर रही है। ऋषि सेंगर, अपनी बात को पूरा करें। ऋषि, आपको आवाज मिल पा रही है? आप सुन पा रहे हैं? चलिए, वापस से आपका रुख करेंगे। जिले में जो बाढ़ पीड़ित है लगातार वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं, उसके बाद उन्हें सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। बाढ़ पीड़ित लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनके मकान लगातार गंगा में समा रहे। हजारों एकड़ जमीन किसानों की भूमिहीन हो गए। किसान गंगा की नदी में बह गई, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनकी कोई किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं, लगातार पानी भर गया खेतों में, जिसकी वजह से उनकी फसलें बर्बाद होती नजर आ रही हैं। क्या इस बात का जिक्र प्रशासनिक स्तर पर किया गया, जिलाधिकारी से किया गया किसानों द्वारा? और किया गया तो क्या आकलन किया गया? किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया? जी बिल्कुल, इस खबर को प्रमुखता चलाया है। के न्यूज आज सुबह ही चलाया है। जब जिलाधिकारी से पूछा गया किसानों को कितनी फसल बाढ़ग्रस्त है जो जलमग्न हो गई है, तो जिलाधिकारी साहब बोला कि इसका आंसर मेरे पास नहीं है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसे मामलों में प्रशासन स्तर के जो जिम्मेदार होते हैं अधिकारी, वो चुप्पी साध जाते हैं। गिरीश शुक्ला दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। करता हूं कि जिन जिलों में बाढ़ की आशंका है या बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं, उन जिलों में तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं और उनके फोन नंबर जनता को व्हाट्सएप नंबर दिए जाएं। जनता की जो तकलीफें सूचना पहुंचती है उसको वो अधिकारी तत्काल मैनेज करावें, और जो धर्मार्थ संगठन है वो भी सक्रिय हो, लोगों को भोजन आदि पहुंचाने में मदद करें। गिरीश जी, एक्स्ट्रा चीजें कैसे हो पाएंगी जब जल निकासी की भी उचित व्यवस्था करा पाने में असमर्थ है ये प्रशासनिक अमला और ये प्रतिनिधि? तो ये व्यवस्था अलग से कैसे संभव है? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये व्यवस्थाएं हो सकती हैं? तो की जाए कि हम खतरे में, हमें बचा लो भाई, तो सूचना तो दे, वो तब तो आदमी उसको बचावे। तो बिल्कुल, सूचना यहाँ पर दी जा रही है लगातार। जो ग्रामीण, मुझे लगता है जो उस दर्द को झेल रहा होता है वो जरूर गुहार लगाता है कि हमें इस दर्द से निजात चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। फर्रुखाबाद में जो प्रशासनिक अमला है वो बेपरवाह, लापरवाह नजर आ रहा है। एक बार ऋषि सेंगर का वापस से रुख करेंगे। ऋषि सेंगर, अगर देखा जाए यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं और जो किसान है, किसानों की लगभग कितने एकड़ जमीन होगी जो प्रभावित है, जो जलमग्न हो चुकी है, और किसान जो है वो परेशान है, उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। क्या कुछ आकलन निकल कर सामने आ पाया?
जलमग्न हो चुकी है, पूरी तरह से बाढ़ के पानी में बर्बाद हो चुकी है और कई किसान जो हैं भूमिहीन हो चुके हैं, जिनकी जमीन गंगा नदी में समा चुकी है, जिसका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिला है। ना ही जिला प्रशासन उसका कोई आकलन कराया है। लगातार किसान गुहार लगा रहे हैं। कटरी धर्मपुर में लगातार कटान हो रहा है। 5 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी किसानों की जमीन और उनके मकान नहीं बचाए जा सके। आधा दर्जन से अधिक कटरी धर्मपुर में मकान गंगा नदी में समा गए हैं। लगभग 2 सैकड़ा कब्रें बनी हुई थी, जो कब्रिस्तान की मुस्लिम समुदाय पूरा का पूरा कब्रिस्तान गंगा नदी में समा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जिला प्रशासन किस तरह से बाढ़ पीड़ितों का सहयोग कर रही है। हमारे साथ शीरब चौधरी भी जुड़े हुए हैं, अमरोहा से संवाददाता। शीरब, अगर देखा जाए यहाँ पर जिला अधिकारी का क्या कुछ रवैया निकलकर सामने आ रहा है और जो प्रतिनिधि हैं वो कितने जिम्मेदार नजर आ रहे हैं इन व्यवस्थाओं को लेकर, या बाढ़ से जो जिला ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहा है? अगर अमरोहा का खास तौर पर जिक्र करें तो जो समस्याएं झेल रही है आम जनता या किसान, जिनकी कई एकड़ जो ज़मीन है वो जलमग्न हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुकी है, तो इसको लेकर कोई गंभीरता नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें, अगर अमरोहा की बात की जाए तो जमीन तो छोड़िए, जब इंसान के पास में उसका जीवन ही नहीं रहेगा तो जमीन का वो सोचेगा। और ऐसा ही जो है वो अमरोहा में बाढ़ पीड़ितों के साथ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक आज भी लगभग 65 वर्षीय जो वृद्ध है वो उस पानी का अंदाजा नहीं कर पाता है और उस पानी में बह जाता है। लेकिन वहाँ पे कुछ जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें वो बचा भी लेते हैं। यही स्थिति कई बार ऐसा, कई लोग जो है वो गंगा के पानी में वो समा चुके हैं और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मर भी चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात प्रशासनिक अमले की जाए, हालांकि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लगातार ये प्रयास किए हैं कि जो जिन गांवों में 190 गांव लगभग जो सामने निकल कर आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, उन गांवों में राहत कार्य किए जाएं, वहाँ पे जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो की जाए। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का इस तरह की कोई मामला देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो और भी विभाग हैं जिन गांवों में जो एक पहाड़पुर, एक शाहजहांपुर, कई सारे ऐसे गांव हैं जो निकलकर सामने आए हैं, उनमें और किसी काम के लिए भी जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी वो जा नहीं पा रहे हैं। तो जब वो किसी और काम के, जमीनी काम से संबंधित या किसी और काम से संबंधित नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इससे साफ जाहिर है अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए कौन जा सकता है। ऐसे में जो है सभी लोग अपने जो है वो कार्यालय में अपना काम कर रहे हैं, किसी की कोई चिंता नहीं है। और ये पूरी तरह से अमरोहा में देखने को मिल रहा है। अमरोहा में जो लोग जिनको अपनी अब जो उनके माथे पे जो लकीरें हैं, जो चिंता की लकीरें वो साफ नजर आ रही हैं। उन्हें ये दिखा है लगातार 3 फीट पानी किसी गाँव में भरा हुआ होता है, तो वो लगातार अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहेगा तो उसमें कैसे खाने की व्यवस्था की जा सकती है? कहाँ से वो जो है अपनी दिनचर्या पूरी करेंगे? जिन लोगों के पास में एक टाइम का जो अनाज होता है, अगले दिन उन्हें जो है कमाकर खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है अपने बिल्कुल। शीरब, देखा जाए तो स्थितियां बड़ी ही विकराल नजर आ रही हैं और आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति यहां पर होने वाली है, क्योंकि किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है और यहाँ पर युवा भी परेशान है, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। बच्चों का अगर जिक्र करें, स्कूल जाने में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, पानी में तब्दील हो चुकी हैं और ऐसे में एक लापरवाही भरा रवैया प्रशासनिक स्तर पर और क्या शासन स्तर पर भी संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी लापरवाही यहां पर बढ़ती जा रही है और इसका खामियाजा यहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो टाइम से स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी पढ़ाई भी यहां पर देखा जाए तो बर्बाद होती नजर आ रही है। हम कैसे उनके एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जो इन स्थितियों से होकर गुजर रहा है? एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सोनू शर्मा जुड़े हुए हैं कानपुर से। अगर देखा जाए जो गंगा से सटे हुए जो इलाके हैं, कटरी इलाके का जिक्र करें तो क्या कुछ हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? जैसे कि बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासनिक स्तर पर? अनम्यूट करिएगा। सोनी जी, आपको बताते चले कि जो पिछले साल हालात से बाढ़ के कानपुर के साथ शहर सकते हुए जो और भी करते थे, बिल्लौर मान लें, शिवराजपुर मान लें,
घाटापुर मान ले, ऐसे कई जगह जहाँ पर बाढ़ के हालात बहुत ही खराब है। लेकिन हाँ, वर्तमान समय में हालात उतने खराब नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश की जो संभावना जताई जा रही थी, बारिश नहीं करते। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी तो गंगा का जलस्तर बढ़ा, तो गंगा के जलस्तर के आसपास जितने गाँव से कच्ची भागे प्रभावित थे, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ जो लोग रहते थे या अस्थायी रूप से कह लीजिए उनके रह, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन तो प्रभावित होता ही होता है। जब भी बाढ़ आती, बाढ़ के इंतजाम के लिए शासन की स्तर से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो जैसे जहाँ पे हालात होते हैं पास भी किया था। लेकिन जो प्रशासनिक अमला होता है, जो निचला अमला होता है, उससे फाइल में सारे जो इंतजाम होते हैं फाइल में इंतजाम कर दिए जाते हैं। और हकीकत अगर देखी है तो हकीकत अगर की बात करें तो हकीकत आप सबके सामने होती है कि किस तरह से लोग जो बाढ़ आती है तो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सोनी जी, बिल्कुल बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। और सबसे अहम बात सोनू शर्मा यहाँ पर ये कि अगर गंगा बैराज का यहाँ पर जिक्र किया जाए, लोग भारी तादाद में वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन कई बार दुखद घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है क्योंकि बांध से पानी छोड़ा गया है, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम, क्या कोई ऐसा साइन बोर्ड लगाया गया है खतरे के निशान का, ताकि लोग वहां पर ना जाएं, कोई ऐसी घटना ना घटित हो, लोगों को सतर्क करने के, अवेयर करने के लिहाज से? जी, आपको बताते चले कि गंगा बैराज जो है घूमने के लिए कानपुर शहर में, वहाँ पे अक्सर हादसे होते हैं। तो हादसे को रोकने के लिए जो जिला प्रशासन अपना उसने पहले से इंतजाम कर रखे थे। और आपकी जो गंगा का जलस्तर बढ़ा तो वहाँ चेतावनी बोर्ड भी लगे हैं। इसके चलते लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप कतई अपनी जान को खतरे में मत डालिए। तो और क्या बताया, गंगा बैराज में जो हादसे होते हैं उसको लेकर पहले जो सरकारी अमला था लगातार वहाँ पे बाढ़ चौकी बनी हुई है। मतलब जो अगर अपने कानपुर की सीमा की बात करें सुगलागंज के पास में, तो वहाँ के जो पुलिस के लोग होते हैं वो मूवमेंट करते हैं और वहाँ जो घूमने जाते हैं उनको लगातार आगाह किया जाता है कि आप ऐसा कोई कदम मत जिसके चलते आपकी जान को खतरा होती है। जिससे चेतावनी बोर्ड भी साफ तौर पर गंगा बैराज में लगाया गया। सोनी, शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं, इसका जिक्र किया गया है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो ऐसी तैयारियां नजर नहीं आती हैं। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है फर्रुखाबाद और अमरोहा की जो सामने आ रही है। उमेश जैन दर्शक मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, जो बाढ़ से खतरा बढ़ता है उसका मेन कारण ये है कि प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने लापरवाही की वजह से बाढ़ का खतरा दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि बाढ़ का खतरा जो है जी वो प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही की वजह से ज्यादा हो जाता है। प्रशासनिक अमला जो है पूरा ध्यान नहीं देता। बाढ़ का समय से पहले उसे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर में एक बड़ी लापरवाही तो बढ़ती जा रही है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है और उन प्रतिनिधियों को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो वोट लेने के लिए जाते हैं, बेसिक सुख सुविधाओं को लेकर, सड़क, बिजली, पानी, और ये सड़कें जो हैं अब लबालब पानी में तब्दील नजर आ रही हैं। कई बार ये सड़कें गड्ढों में तब्दील नजर आती हैं। तो सवाल बेहद अहम है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ लगातार फर्रुखाबाद और अमरोहा से संवाददाता जुड़े हुए हैं, शीरप चौधरी और ऋषि सिंगर। ऋषि सिंगर, आपका रुख करेंगे। अगर फर्रुखाबाद का जिक्र करें, यहाँ पर सड़कों के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? हालांकि अब तो सड़कें पता ही नहीं चल रही। तस्वीरों के जरिए अगर देखकर अंदाजा लगाया जाए तो यहाँ पर सड़कें जो हैं वो नदी में तब्दील नजर आ रही हैं, लेकिन कोई मशक्कत, और ग्रामीण जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो एक लंबे अरसे से जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब उनकी जुबानी क्या कुछ नजर आ रही है? आपने जमीनी स्तर पर आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं? क्या कुछ नाराजगी प्रशासनिक अमले के खिलाफ नजर आती है? बिल्कुल, प्रशासनिक अमले के खिलाफ नाराजगी ये नजर आ रही है कि प्रशासनिक लापरवाही से लगभग आधा 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई है। मुख्य मार्गों पर 4 फीट से 5 फीट तक पानी बह रहा था, बदायूं फर्रुखाबाद मार्ग, लेकिन प्रशासन ने उससे कोई व्यवस्था नहीं की, जिसमें बाढ़ पानी बहने के बाइक सवारों की 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस पे अच्छी खासी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वहां के बाढ़ पीड़ित, लेकिन प्रशासन ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया। कब तक आखिर ऐसे ही हालात बने रहेंगे? ये सवाल किया आपने। आपके पास वापस लौटते हैं, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी कानपुर से, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद रुक करेंगे। सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
सुरेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात रखिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। सुरेश जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। चलिए, संपर्क टूट गया है, वापस से जुड़ते हैं तो ज़रूर राय साझा करेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये आम जनता है जो इस तरीके की अव्यवस्थाओं से दो चार हो रही है और अपना जीवन जीने को मजबूर है, और ऐसे जीवन को एक नरकीय जीवन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सुरेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में बाढ़ का सहार आया है, जिससे जो अधिकारी लोग केवल खाना पूरी करते हैं, कागजों में लिखा पढ़ी कर देते हैं, उससे जनता का भला नहीं होने वाला है। जनता के लिए वो नुकसानदायक है। जो डायरेक्टली जमीनी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से हो, तो उसमें जनता की भी भलाई हो सकती है, उसमें सरकार भी जान सकती है क्या कमी है क्या नहीं कमी है। इसमें सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी का हमें रास्ता खुल सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। ऋषि सिंगर, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं वापस से। यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच जाते थे, जो वोट मांगते थे, वो प्रतिनिधि अब कहाँ नजर आते हैं और कैसे होकर जनता के बीच जाते हैं, ये भी सवाल बेहद अहम है। बिल्कुल, अभी तक तो जनप्रतिनिधि गए, जब से ये जनप्रतिनिधियों को प्रशासन ने संज्ञान लिया, तब से सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने जाना चालू किया है। लेकिन वो जब पहुंचते हैं तो उनको जनता खरी खोटी सुनाती है, उनको झेलना पड़ता है। लगातार जनता का शिकार हो रहे हैं वो। जहां भी जनप्रतिनिधि पहुंचता है तो जनता उन पे आक्रोश व्यक्त करती है। इस वजह से जनप्रतिनिधि निकलना उचित ही नहीं समझते हैं। अभी तक तो जनप्रतिनिधि जा ही नहीं रहे। जब प्रशासन सख्त हुआ, इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने निकलना मुनासिब समझा है। चलिए, तो जनता की नाराजगी क्या बता रही है? वापस से जनप्रतिनिधियों को ऐसे ही चुनेंगे इन्हीं अव्यवस्थाओं के को देखते हुए? अगर देखा जाए आने वाले समय में क्या कुछ मंशा नजर आई? जनप्रतिनिधियों पर तो आक्रोश व्याप्त है, उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। ये आक्रोश उन्हें आने वाले समय में जरूर देखना पड़ेगा। श्रीरभ चौधरी, आपका रुख कर लेते हैं। अमरोहा का एक बार फिर से रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, और यहाँ पर भी जिला अधिकारी यानी कि प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना तस्वीर सामने आ रही है, जो ऐसी अव्यवस्थाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। जो यहाँ के लोग हैं, अमरोहा के अगर निवासियों की बात करें, जो गाँववासी हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका क्या कुछ रुख निकलकर सामने आता है प्रशासनिक अमले के खिलाफ? जी बिल्कुल, बता दें, अगर उत्तर प्रदेश में अमरोहा की अगर बात की जाए तो जो प्रशासनिक अमले के खिलाफ जो लोग अभी सिर्फ निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो दुख भी है। और जो अगर इससे अगर दूसरे पक्ष पे अगर बात की जाए तो अगर कोई भी अगर मामला होता है, कोई परेशानी होती है, जब पानी नहीं भरा होता है तो राजनीतिकरण जरूर हो जाता है हर चीज का। अगर किसी की मौत बिजली के मरने से, बिजली के करंट से होती है, एक्सीडेंट से होती है, तो वहाँ पे राजनीतिकरण इतना बड़ा होता है, वहाँ इतनी राजनीति होती है कि वहाँ पे हर दल के, हर संगठन के, हर पार्टी के नेता जो है वो जरूर अपनी हाजिरी देने जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गंगा स्तर का जल बढ़ने से, तो अगर देखा जाए तो पूरी अभी तक जो है जनपद में जो धनौरा विधानसभा के विधायक हैं, सिर्फ उन्होंने ही जो जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी हैं, उन्होंने निरीक्षण तो जरूर किया था, लेकिन उनके अलावा अगर किसी भी विधायक की, अगर या किसी भी सांसद की, अगर किसी की भी बात की जाए तो कोई भी पानी की तरफ लौटा नहीं है। क्योंकि जो अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसमें हो सकता है कि उनके जो है वो पानी से ना गुजरना पड़ता हो, इसलिए जो है राजनीतिकरण आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर जो श्रीरभ, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या इस समस्या से अवगत होने के लिए निकलते हैं या फिर बंद कमरे में और एसी में ही फरमान कर बैठे रहते हैं और जिस तरीके से कहा जाए आराम फरमाते हुए नजर आते हैं, या फिर ऐसी समस्याओं से जो अमरोहा की जनता है दो चार हो रही है, उन समस्याओं से कभी उन समस्याओं को साझा करने के लिए उनके बीच पहुंचते हैं?
जी बिल्कुल, आपको बता दें सोनी जी, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं देखा जा रहा था। अगर धरातल पे बात की जाए तो सिर्फ अगर वहाँ पे अगर क्लीन चिट में जाती है तो वहाँ सिर्फ उन लोगों से रूबरू होती है जिन लोगों को दर्द है, जिन लोगों को परेशानी है। इसके अलावा वहाँ ना ही कोई प्रशासनिक अमला नजर आता है, ना ही वहाँ कोई राजनेता नजर आता है। बिल्कुल। हाँ, शीरब, यहाँ पर एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि अव्यवस्थाएं इतनी हैं। अमरोहा से आप जुड़े हुए हैं, जमीनी हकीकत को बता रहे हैं। क्या आपने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की? राजेश कुमार त्यागी जी जो डीएम हैं अमरोहा के, उनसे क्या आपने कोशिश की कि इन जन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आखिर क्यों इस ओर गंभीरता नहीं बरती जा रही है? क्यों ऐसी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, अगर शुरुआती तौर पे देखा जाए, जब बाढ़ का स्थिति बनी थी तो राजेश कुमार त्यागी जो जिलाधिकारी अमरोहा हैं, उन्होंने खुद निरीक्षण किया था और उन्होंने जो है पानी में जो है वो नंगे पांव चलकर काफी दूर तक लोगों से बात की थी और वहां पे जो और भी लोगों को परेशानियां हैं उन परेशानियों से निकालने का वादा भी किया था। लेकिन अगर बात अब की जाए तो अभी जो हमने बात की तो उनसे बात नहीं हो पाई थी, और लेकिन उनके यहाँ से ये जवाब मिला कि जिलाधिकारी जो है अभी मीटिंग में है, अभी बात नहीं हो सकती है उनसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो मीटिंग में है तो उसके बाद में भी बात की जा सकती है और जो है संज्ञान जरूर लिया जा सकता है और इस पे कुछ ना कुछ ठोस कदम भी उठाए जा सकते हैं, कार्रवाई भी की जा सकती है। जो लोग इसमें जो जिला स्तर पे इससे संबंधित अधिकारी होते हैं, जो आपदा नियंत्रण अधिकारी होते हैं, उनसे भी बात करके उन्हें निर्देशित किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ना ही कोई शासन की तरफ से कोई ट्वीट या कोई जो है निर्देश का पालन होते हुए नजर आया है। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर निर्देश और वादा तो कर दिया गया, लेकिन उन वादों को कैसे निभाया जाएगा, इस ओर कोई एक एफर्ट कहा जाए या पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया। फर्रुखाबाद से ऋषि सिंगर लगातार जुड़े हुए थे, जिन्होंने जमीनी हकीकत को साझा किया कि किस तरीके से लोग नरकिया जीवन जीने को मजबूर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। साथ ही शीरब चौधरी अमरोहा से जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी साझा की कि प्रशासनिक का एक लापरवाही भरा रवैया किस कदर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से आम जनता ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच अपना जीवन यापन करने को मजबूर है, तो आखिर वो प्रतिनिधि, वो जिम्मेदार कहां चले जाते हैं जो बड़ा बड़ा वादे और दावे करते हैं कि उन समस्याओं से उन्हें निकालेंगे और राहत पहुंचाएंगे। वादा तो कर देते हैं, लेकिन वो वादे हवाई साबित हो जाते हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।